चुनाव से, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है और अब से कुछ घंटों बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिल्ली की जनता ने किसका साथ दिया है। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया है, जिस पर एसीबी ने आपके नेताओं से सबूत मांग लिए हैं, जो आपके नेताओं के पास है ही नहीं। अगर सबूत नहीं है तो फिर किस आधार पर आरोप लगाए हैं, और आरोप लगाए हैं तो अपनी बात एसीबी के सामने रखने में आपको किस बात का डर है? कैसे दिल्ली में सियासत गरमा रही है, रिपोर्ट देखिए। नतीजों से पहले हार की आहट। 12 बजे के आसपास फोन आया था मेरे पास और वो बोल रहे थे मिलने के लिए, आप मंत्री हो और सरकार नहीं आई तो हम आपको मंत्री बना देंगे। उनके पास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फोन आ रहे हैं, 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, तोड़ने का ऑफर दिया जा रहा है, साजिशें चल रही हैं। जो पार्टी महाराष्ट्र में सरकार तोड़ के गिराती है, विधायकों को खरीद फरोख्त करती है, उत्तरांचल में करती है, मध्य प्रदेश में करती है, अरुणाचल में करती है, पूरे देश में विधायकों की खरीद फरोख्त करना ये भारतीय जनता पार्टी का धंधा है। कल सबसे बड़े महामुकाबले का रिजल्ट आने वाला है। दिल्ली की बाजी कौन मारेगा ये कल पता चलेगा। नतीजों से पहले ही दिन भर दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ा हुआ था। आम आदमी पार्टी को सत्ता खिसकती नजर आ रही है तो 15-15 करोड़ के ऑफर वाला आरोप लगा दिया, मगर दांव उल्टा पड़ गया। एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। नतीजों से पहले आपने विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए, विधायकों को पार्टी बदलने का ऑफर दिया गया, विधायकों को फोन पर 15 करोड़ का ऑफर दिया गया। बीजेपी की शिकायत के बाद एलजी ने एसीबी को जांच का आदेश दे दिया। केजरीवाल, संजय सिंह, मुकेश अहलावत का बयान दर्ज करने टीम पहुंची। दिल्ली में भागम भाग सियासत की तस्वीरें देखिए। केजरीवाल के घर एसीबी की टीम पहुंची तो अंदर नहीं जाने दिया गया, कानून का हवाला देकर रोका गया। एसीबी की टीम बयान दर्ज करना चाहती थी। आरोप खुद केजरीवाल की पार्टी की ओर से लगाए गए तो जवाब देने से बचने की नौटंकी का क्या औचित्य था? ये पूरा जो है इनका षड्यंत्र है। यहाँ पे ये कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे हुए हैं। इनसे पूछा जाए ये क्यों बैठे हुए हैं? एक पूर्व मुख्यमंत्री का घर है ये, कोई आम आदमी आप कैसे बैठ सकते हो यहाँ पे? इस तरीके से ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिससे आप गंभीर आरोप बता रही हैं, हमारी नज़र में वो बेहुदा आरोप है और मुझे लगता है संजय सिंह हो या अरविंद केजरीवाल हो, ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। किसने फ़ोन किया, किसका नंबर है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इनको भागने नहीं देंगे, ये झूठ बोलते हैं, भाग जाते हैं, कानूनी प्रक्रिया का उनको सामना करना पड़ेगा। अब अभी तो पता ही नहीं कि इनके विधायक कितने आएंगे भी कि नहीं आएंगे, वो बिकने लायक रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, ये तो कल के बाद पता चलेगा। रही बात हॉर्स ट्रेडिंग की, उसको हम लोग निश्चित रूप से गंभीरता से ले रहे हैं। बहरहाल केजरीवाल के घर से बेरंग लौटी एसीबी ने संजय सिंह का बयान दर्ज किया। एसीबी ने आरोपों पर सबूत भी मांगे तो साथ ही केजरीवाल को नोटिस थमा दिया। एसीबी के संजय सिंह से सवाल, जिन विधायकों को कॉल गए उनके नाम बताइए। मुकेश अहलावत एसीबी के सामने क्यों नहीं आए? कितने उम्मीदवारों को पैसे का लालच दिया गया? बयान में बार बार नंबर क्यों बदले उम्मीदवारों के? न अहलावत सामने आए न केजरीवाल, तो विधायकों के नाम कौन बताएगा? नतीजों से पहले विपक्षी दलों ने माहौल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब देखना होगा कि कल नतीजों के बाद क्या सियासी तापमान यूं ही बढ़ा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब दिल्ली चुनाव के बाद बात मिल्कीपुर उपचुनाव की, जहां मतदान के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिए थे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि पहले भी विपक्ष की बौखलाहट समय समय पर नजर आती रही है।
सपा के अध्यक्ष की अभद्र टिप्पणी के बाद अब सपा के नेताओं ने चुनाव आयोग के नाम पर ही पिंडदान कर दिया। रिपोर्ट देखिए। यूपी की मिल्कीपुर सीट किसकी होगी? समाजवादी पार्टी या बीजेपी, कौन मारेगा बाजी? अगले कुछ घंटे में ही नतीजे आने वाले हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे लग रहा है कि मिल्कीपुर में बीजेपी का पलड़ा भारी है। राजनीतिक नौटंकी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कल कफन लेकर संसद पहुंचे तो आज उनके कार्यकर्ता एक कदम आगे निकल गए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के नाम पर पिंडदान कर दिया। कफन वाली सियासत यहीं तक खत्म नहीं होनी थी। बकायदा सपा कार्यालय में पोस्टर लगाए गए। चुनाव आयोग को कफन भेजने की अपील की गई। 2 पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए थे। पहला पोस्टर वो था जिसमें इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाए थे, भाजपा को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। फिलहाल वो होर्डिंग हटा दी गई है। वहीं दूसरी होर्डिंग अगर आपको दिखाएं तो अखिलेश खुद कुंभ में स्नान करते हुए फोटो है, सूर्य को जल देते हुए हैं और उसी के साथ साथ जो लिखा है उसमें 27 में आएंगे अखिलेश, 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे। नतीजे आने से पहले ही माहौल बनाया जा रहा है। हार गए तो ठीक रहा, चुनाव आयोग पर फोड़ने की प्लानिंग भी बन गई है और जीत गए तो सब कुछ भुला देंगे। कुछ ऐसा ही हाल विपक्षी दलों का हो गया है। बगल के जिले जो हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता बुलवाए, जहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसरों से पूछा कि भाई टारगेट पूरा है कि नहीं है और किस टारगेट में आप हैं, आपको 30 वोट डलवाना है फर्जी या 50 वोट डलवाना है या उससे ऊपर। वो भी रिकॉर्डिंग आपको हम लोगों ने जानकारी कर दे दी। बीएलओ कौन पोस्ट होंगे, किस थाने में कौन पोस्ट होगा, सीओ कहाँ पोस्ट होगा, एसएसपी कौन क्या देखेंगे, ये सब वेल प्लान्ड इलेक्शन हुआ ये वाला। मिल्कीपुर में भी समाजवादी पार्टी की हालत पतली है, इसलिए आज श्री अखिलेश यादव जी बौखलाए हैं। लेकिन मैं उनसे इतना ही कहूँगा कि बौखलाने से समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होने से नहीं बचेगी, बल्कि वो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का साथ छोड़ेंगे, जातिवाद छोड़ेंगे, परिवारवाद छोड़ेंगे, तभी समाजवादी पार्टी बचेगी। नहीं समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। सपा कार्यालय में लगे पोस्टर पर भव्य अर्धकुंभ कराने का दावा किया गया है। यानी अखिलेश एक और मिल्कीपुर में हार के डर से माहौल बनाने में लगे हैं तो दूसरी ओर 27 का विधानसभा जीतने का दावा ठोक रहे हैं। जो जिस व्यक्ति को धर्म पर भरोसा नहीं, हिंदुओं को गाली देने का काम करे, मुसलमानों को वोट लेने के लिए हर कुकर्म करे, वो आदमी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आएगा और अर्धकुंभ कराएगा। सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इस चुनाव में शासन प्रशासन ने बड़ी बेईमानी की है, तभी मुकाबला किया है। अब जनता ने वो तो रिजल्ट बताएगा। उन्हें अपनी हार का एहसास भली बात हो गया है। अब हार का पचाने की, स्वीकार करने की हिम्मत कभी समाजवादी पार्टी में है नहीं। अब उससे बचने के लिए, उससे जवाबदेही से बचने के लिए वो ठीकरा भारत निर्वाचन आयोग पर फोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव हार और जीत का ठीकरा फोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, उसी के भरोसे 2027 जीतने की हुकार भर रहे हैं। खैर, मीठा मीठा गप-गप और कड़वा थू-थू की आदत तो विपक्ष की पुरानी है। अब देखना होगा कि कल क्या जनादेश आता है।